भक्त प्रहलाद की कथा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस भक्त प्रहलाद की कहानी में। दोस्तों, इस कहानी में आपको एक महान विष्णु भक्त की रोचक कहानी के साथ उनके जीवन परिचय के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, संसार में ऐसे काफी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की चरम सीमा को सार्थक कर दिया है, और उन्हीं भक्तों में से एक हैं भक्त प्रहलाद, जो राक्षस जाति के होते हुए भी भगवान विष्णु की भक्ति करते थे और उनके सबसे प्रिय भक्तों में से एक थे। तो आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद के जन्म की कहानी। भक्त प्रहलाद का जन्म उस समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो असुरों ने भयंकर उत्पात मचा रखा था। वे ऋषि मुनियों को मारते और उनके यज्ञ अनुसंधान को नष्ट करते थे। उनका देवताओं से भी कई बार युद्ध हुआ, किंतु देवता उनकी मायावी शक्तियों के सामने नहीं टिक पाए। अंततः देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिससे हिरण्यकश्यप बदले की आग में जलने लगा और शक्तियां प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगा, जबकि उसकी पत्नी कायाधु मां बनने वाली थी और उसके कोख में हिरण्यकश्यप की संतान पल रही थी। इस बात की खबर जब इंद्रदेव को लगी तो उन्होंने सोचा हिरण्यकश्यप की तरह उसकी संतान भी दुष्ट प्रकृति की होगी, अतः उसका जन्म होते ही वध करना उचित होगा। इसलिए इंद्रदेव ने हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी कायाधु का हरण कर लिया तथा उसे इंद्रलोक ले जाने लगे। तभी रास्ते में उन्हें नारद जी मिले और नारद जी ने इंद्रदेव से हिरण्यकश्यप की पत्नी कायाधु के हरण का कारण पूछा। तो इंद्रदेव बोले, हे नारद मुनि, मेरा कायाधु से कोई बैर नहीं है। मैं तो हिरण्यकश्यप की होने वाली दुष्ट संतान का वध करना चाहता हूँ। जैसे ही कायाधु संतान को जन्म देगी, मैं उस संतान का वध करके कायाधु को छोड़ दूंगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे इंद्र, तुम ये क्या पाप करने जा रहे हो? कायाधु की गर्भ में जो संतान है वह दुष्ट प्रकृति की नहीं है, अब तू भगवान विष्णु की अनन्य भक्त है और तुम उसे नष्ट करने के लिए कह रहे हो। इसके बाद इंद्रदेव ने कायाधु को छोड़ दिया और नारद जी उसे लेकर अपने आश्रम में पहुंचे, जहां पर भक्ति का माहौल और उपदेश पाकर कायाधु की संतान में भक्ति का रस भर गया और कायाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भक्त प्रहलाद रखा। इसके पश्चात कायाधु अपने पुत्र को लेकर अपने महल में आ गई। होलिका और भक्त प्रहलाद की कहानी। भक्त प्रहलाद के जन्म लेते ही वह भक्ति के सागर में गोते लगाने लगा, और जब यह बात उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को कई प्रकार से समझाने का पूरा प्रयास किया कि वह भगवान विष्णु की भक्ति करना छोड़ दे, क्योंकि हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को शत्रु मानता था और बदले की भावना में चल रहा था, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। लाख प्रयास करने के बाद भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ा। अंततः उसने हार मानकर भक्त प्रहलाद को मारने का निश्चय किया और उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका एक दुष्ट प्रकृति की राक्षसी थी। उसे भगवान शंकर जी के द्वारा एक चादर प्राप्त हुई थी, जिसे ओढ़कर वह आग में बैठ जाती थी तो उसका आग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती थी। इसी बात का फायदा उठाकर वह भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए उसके साथ आग में बैठ गई, किंतु होलिका पर से चादर उड़कर भक्त प्रहलाद पर जा गिरी और होलिका जलकर राख हो गई तथा भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस प्रकार से होलिका और हिरण्यकश्यप के गलत मंसूबों पर पानी फिर गया और हिरण्यकश्यप अपनी बहन को खो बैठा। इसी उपलक्ष्य में बुराई पर सच्चाई की जीत के रूप में होलिका दहन किया जाता है और होली का त्योहार मनाया जाता है। भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार। अपनी बहन होलिका तथा भाई हिरण्याक्ष के बाद हिरण्यकश्यप भयंकर क्रोध में जलने लगा और सबसे पहले भक्त प्रहलाद को समाप्त कर देना चाहता था। इसके लिए उसने गर्म लोहे का खंभा तैयार किया और भक्त प्रहलाद को खंभे से लिपट जाने को कहा। भक्त प्रहलाद ने ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस खंभे का आलिंगन कर लिया
और भगवान विष्णु की कृपा से वह खंभा अपने आप ही शीतल पड़ गया। ये सब देखकर हिरण्यकश्यप को बहुत ही क्रोध आया और उसने भक्त प्रहलाद को उसी खंभे से बांधने का आदेश दिया तथा मारने के लिए अपनी तलवार निकाली और उसकी तरफ बढ़ने लगा और बोला, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अगर तेरा भगवान इस खंभे में है तो इससे कह कि वह तेरी रक्षा करने आ जाए। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए तलवार उठाई, अचानक एक जोरदार का धमाका हुआ और खंभा फट के चूर चूर हो गया तथा उस खंभे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए और उनका आधा भाग सिंह का था और आधा भाग मनुष्य का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप की तलवार को तोड़ दिया तथा हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह के बीच बहुत देर तक युद्ध हुआ। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप अभिमानी की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। फिर हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर उठाकर महल की चौखट पर रखकर शाम के समय अपने तेज नाखूनों से चीर दिया तथा अधर्मी राक्षस से इस पृथ्वी को फिर से मुक्त किया। दोस्तों, आपने इस कहानी से भक्त प्रहलाद की कथा देखी। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।